हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल आप पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने डूटोरिया करंट अफेयर के बुक से जो 1 जनवरी 2023 से लेकर 1 दिसंबर 2023 तक अपडेटेड बुक है, वार्षिकी 2023 के नाम से। इसके बुक के लास्ट में 10 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं और एक एक प्रैक्टिस सेट में 50 एमसीक्यू जो है वो दिया गया है। इसके पहले के वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखे थे। इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 3 और 4। टोटल प्रैक्टिस सेट 10 जो प्रैक्टिस सेट है मैं 15 तारीख से पहले आप लोगों को कंप्लीट करवा दूंगा, क्योंकि 15 तारीख के बाद से बहुत सारे बच्चों का एग्जाम है और पहले ही मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि बीपीएससी के द्वारा जो टीचर का एग्जाम लिया जा रहा है वो अभी जल्द ही है। उसके बाद 17 तारीख को बिहार एसआई का एग्ज़ाम जो है वो है। तो ये सारे एग्जाम्स को देखते हुए थोड़ा मैं जल्दी वीडियो लेकर आऊँगा और यह वीडियो जो होगा वो फास्ट फॉरवर्ड के टॉप रूप में होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दिमाग के आगे से क्वेश्चन एमसीक्यूज निकालेंगे वो उतना ही ज़्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कहाँ किया है। तो ये कहाँ किया है, इन्होंने ग्वालियर में किया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्वालियर में। हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन ने ऑपरेशन कच्छप के तहत विभिन्न प्रजातियों के 955 जीवित शिशु गंगा कछुए बरामद किए हैं। तो इस किस संगठन ने किया है, उस संगठन का नाम है राजस्व खुफिया निदेशालय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, राजस्व खुफिया निदेशालय। आगे है कि अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय ने के किस सहायक प्रोफेसर को गणित में 2023 का शास्त्र रामानुजन पुरस्कार मिला है। तो यह किनको मिला है, ये मिला है रूई की सॉन्ग झोंग को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि नोबेल पुरस्कार 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, यह आपको बताना है। फिजियोलॉजी या मेडिसिन में कैटलीन कारिको और डी ब्रूसमैन को दिया गया है, यह सही है। नॉर्वे के लेखक जॉन फॉसो को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, बिल्कुल सही है। नोबेल शांति पुरस्कार ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है, यह भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1, 2 और 3 तीनों जो है वो सही है। नेक्स्ट है कि हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है, यह आपको बताना है। एक साइड संबंधित क्षेत्र हैं और दूसरे साइड व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं। मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइजी, बिल्कुल सही है। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको, सही है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिसको कि पीटीआई के नाम से जाना जाता है, पीटीआई के चेयरमैन बने हैं के एन शांत कुमार, बिल्कुल सही है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी के अध्यक्ष बने हैं नितिन गुप्ता, यह भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी इनमें से सभी जो है वो सही है। रसायन प्रबंधन पे 5वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में रसायन पर वैश्विक ढांचा को अपनाया गया है। इसका लक्ष्य 2035 तक घातक कृषि कीटनाशकों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना है। ICCM5 यानी रसायन प्रबंधन पर 5वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन जो है वो किस देश में किया गया है। तो इसका आयोजन जो है वो जर्मनी में बॉन शहर में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि संकल्प सप्ताह नामक कार्यक्रम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, यह आपको बताना है। प्रधानमंत्री जो है वो 30 सितंबर को आकांक्षी ब्लॉकों के लिए सप्ताह भर का विशिष्ट कार्यक्रम संकल्प सप्ताह का शुभारंभ किया है, बिल्कुल सही है। देश भर के 329 जिलों के सभी 500 आकांक्षी ब्लॉकों में संकल्प सप्ताह मनाया गया, यह भी सही है। संकल्प सप्ताह का प्रत्येक दिन एक विशिष्ट विकास विषय को समर्पित है, यह भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी जो है वो सही है। आगे है कि नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जो है वो किस देश ने जीता है। तो यह जीता है हमारा प्यारा देश भारत ने। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि हाल ही में हेल्थवे नामक देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन जो है वो किस शहर में किया गया है। तो यह किया गया है हैदराबाद में, और ये क्या है, देश का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक है जिसका नाम है हेल्थवे। किस देश में दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे बुस लॉन्च किया गया है। तो दक्षिण
पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे जो है बुस, वो कहाँ लॉन्च किया गया है? यह लॉन्च किया गया है इंडोनेशिया में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि इंडोनेशिया में। फिर है कि हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामित होने वाले एशिया के पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं? तो उनका नाम है लिएंडर पेस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लिएंडर पेस। पहला अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी क्रिटिकल मिनरल्स एंड क्लीन एनर्जी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह आयोजित किया गया है कहाँ? पेरिस में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पेरिस में। जलवायु परिवर्तन रोकथाम के क्षेत्र में योगदान के लिए किसे नीदरलैंड में विज्ञान के सर्वोच्च पुरस्कार सिपनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है डॉक्टर जोईता गुप्ता को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर जोईता गुप्ता। केंद्र सरकार ने किस कानून के तहत जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी को गैर कानूनी संघ घोषित कर दिया है? तो किस कानून के तहत किया है? गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसको सम्मानित किया गया है? तो यह जो है इस अवार्ड से किनको सम्मानित किया गया है? CS लक्ष्मी बाई को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है कि एशियन गेम्स 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पुरुषों के 3000 मीटर स्टीपलेज में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय अविनाश मुकुंद साबले हैं। बिल्कुल सही है। अंद्रू रानी भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। तो अन्नू रानी भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी भी बन गई हैं। तो यह भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ 1 और 2 दोनों सही है। 2 अक्टूबर को 154वीं गांधी जयंती मनाई गई। इसका थीम क्या था? तो इसका थीम था एक तारीख, एक घंटा, एक साथ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। चौथा विश्व सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन जो है वो किस देश में किया गया है? तो चौथा विश्व सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन जो है वो किया गया है अमेरिका में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अमेरिका में। कनाडा इंडिया फाउंडेशन के द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो उनका नाम है सुधा मूर्ति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सुधा मूर्ति। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण जो है वो किस देश में किया गया है? तो भारत के बाहर सबसे बड़ी मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो सबसे बड़ी प्रतिमा है उसका अनावरण जो है वो किया गया है USA में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। कहानी संग्रह कौतुक ऐप के लिए किसे हिंदी भाषा में बाल साहित्य दूत पुरस्कार 2023 मिला है? तो यह मिला है सूर्यनाथ सिंह को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सूर्यनाथ सिंह। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ अपना पहला निवेश फोरम 2023 आयोजित किया है? तो भारत जो है वो अपना पहला निवेश फोरम 2023 जो है वो सऊदी अरब के साथ किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सऊदी अरब। आगे है कि किस शहर ने इंटरनेशनल काउंसिल ऑन आइक्वाइज ICA कांग्रेस 2023 की मेजबानी किया है? तो किस शहर ने किया है? अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति डॉक्टर सामिया सुलहू हसन को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के द्वारा मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो यह किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं? तंजानिया की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि तंजानिया। 19वें एशियाई खेलों में किस खिलाड़ी ने भारत के लिए सर्वाधिक स्वर्ण पदक यानी 3 स्वर्ण पदक जीते हैं? तो उनका नाम है ज्योति बेत्रम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि हमास के द्वारा अचानक किए गए हमले के जवाब में इजरायल रक्षा बलों ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन आयरन स्क्वाड्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर है हमास ने इजराइल पर अपने हमले का नाम क्या रखा है? और अगर पूछे इजराइल जो किया था ऑपरेशन उसका तो ऑपरेशन स्क्वाड्स था, आयरन स्क्वाड्स था।
और हमास जो इजराइल पर हमला किया है उसका नाम था ऑपरेशन अल अक्सा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि 19वें एशियाई खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सही है यह आपको बताना है। समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक PR श्रीजेश थे, बिल्कुल सही है। यह दूसरी बार है जब भारत ने ओलंपिक, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेलों सहित 3 प्रमुख खेलों में से किसी में 100 से अधिक पदक जीते हैं, यह भी सही है। भारत ने हांगझोंग 2023 में 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य समेत कुल 107 पदक जीते और पदक तालिका में चौथा स्थान प्राप्त किया, यह भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन में पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है, यानी तीनों कथन जो है वो सही दिए गए हैं। एनिमेटेड सीरीज क्रिस, ट्रिस और वोल्टी बॉय भारत हैं हम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है इसका निर्माण जो है वो केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और ग्रेफिटी स्टूडियो के द्वारा किया गया है, बिल्कुल सही है। इस श्रृंखला का उद्देश्य जो है वो युवाओं को कम ज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में शिक्षित करना है, यह भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ 1 और 2 दोनों सही है। फिर है कि भारत सरकार के द्वारा अक्टूबर 2023 में इजराइल हमास युद्ध क्षेत्र से नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है। तो उस अभियान का नाम है ऑपरेशन अजय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑपरेशन अजय। नेक्स्ट है कि हाल ही में लॉन्च किए गए कंटिन्यूअसली ऑपरेटिंग रेफरेंस सिस्टम नेटवर्क का संचालन निम्नलिखित में से कौन करेगा। तो यह करेगा भारतीय सर्वेक्षण विभाग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय सर्वेक्षण विभाग। फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 में शामिल भारत का एकमात्र सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है। तो वो है NTPC। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि NTPC। फिर है कि किस संस्थान की नक्सकार 19 को भारत की पहली कार टी सेल थेरेपी के रूप में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन से मंजूरी मिल गई है। तो किस संस्थान का यह है IIT बॉम्बे का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी IIT बॉम्बे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा 14 अक्टूबर 2023 को किस राज्य के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया है। तो नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नागालैंड। केरल राज्य के पहले 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन किस शहर में किया गया है। तो यह किया गया है त्रिवेंद्रपुरम में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी त्रिवेंद्रपुरम में। अक्टूबर 2023 में नई दिल्ली में NACSC कॉम्प्लेक्स पूसा में आयोजित 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है। तो यह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। आगे है कि एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का अध्यक्ष जो है वो किस देश को बनाया गया है। तो यह बनाया गया है भारत को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत को। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है। तो यह रखा गया है मध्य प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है कि पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ माई टाइम्स विद बुद्धा फॉर सक्सेस किसके द्वारा लिखी गई है। तो यह पुस्तक जो है वो विवेक रंजन अग्निहोत्री के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, विवेक रंजन अग्निहोत्री के द्वारा। आगे है कि दक्षिण कोरिया के बुसान में आयोजित बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, यह आपको बताना है। डायरेक्टर हंसल मेहता की वेब सीरीज स्कूप को बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ एशियाई सीरीज का अवार्ड दिया गया, बिल्कुल सही है। स्कूप सीरीज के लिए एक्ट्रेस करिश्मा तत्रा ने बेस्ट लीड एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है, यह भी सही है। फिल्म निर्माता प्रसत्रा बिथानागे कि फिल्म पैराडाइज ने किम जियोसोक पुरस्कार जीता है, यह भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी जो है वो सही है। फिर है कि भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर जो है वो किस देश में बनाया गया है। तो भारत के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर जो है वो बनाया गया है अमेरिका में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अमेरिका।
14 अक्टूबर 2023 को 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो यह किया गया मुंबई में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मुंबई में। हाल ही में बांग्लादेश में पद्मा रेल लिंक ब्रिज का उद्घाटन किया गया। इस परियोजना का विकास जो है वो किस देश के सहयोग से किया गया है? तो यह किया गया है चीन के सहयोग से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि चीन के सहयोग से। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस शहर में 9वें G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो यह जो है वो किस शहर में किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नई दिल्ली में। फिर है हाल ही में काट तटीय मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है। तो यह कहाँ का है तटीय मंदिर? यह है तमिलनाडु का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी तमिलनाडु का। फिर है हुरन इंडिया और 360 वन हेल्थ द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई हुरन इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो ये कौन है? मुकेश अंबानी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी मुकेश अंबानी। आगे है 11वां सुल्तान जोहर कप के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 11वां सुल्तान जोहर कप 2023 का आयोजन मलेशिया के जोहार में 27 अक्टूबर से 4 नवंबर 2023 तक आयोजित किया गया। बिल्कुल सही। 11वां सुल्तान जोहर कप 2023 में जर्मनी ने स्वर्ण पदक जीता। यह भी सही है। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने 11वें सुल्तान जोहर कप में कांस्य पदक जीता। यह भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। इनमें से सभी जो है वो सही है। 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन का आयोजन जो है वो किस शहर में किया गया है? तो यह किया गया है नई दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नई दिल्ली। हाल ही में केंद्र सरकार ने देश में युवाओं के नेतृत्व वाले विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक सक्षम तंत्र के रूप में काम करने के लिए माई भारत की स्थापना को मंजूरी दे दी है। माई भारत का पूर्ण रूप क्या है? तो माई भारत का पूर्ण रूप है मेरा युवा भारत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया? तो यह किस राज्य में है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम? गोवा में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि गोवा में। आगे है कि टाइम्स हायर एजुकेशन 2024 के 20वें संस्करण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है। बिल्कुल सही है। और भारत का उच्च शैक्षणिक संस्थान भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर रहा है। तो यह भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित में से किसने भारत में पहला बाह्य रूप से प्रमाणित AAA AAA रेटेड सामाजिक बॉन्ड जारी किया है? तो यह किया है नबार्ड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नबार्ड। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री जो है श्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस उद्देश्य से एक नया ऑनलाइन जीवन कौशल सीखने का मॉड्यूल CRIIO फॉर गुड लॉन्च किया है? तो यह लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है कि हाल ही में डॉक्टर MS स्वामीनाथन का निधन हो गया। उनके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उनका जन्म जो है वो 7 अगस्त 1925 को कुंभकोणम तमिलनाडु में हुआ था। ये बिल्कुल सही है। यह राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष थे और यह भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। यह भी बिल्कुल सही है। फिर है इन्हें 1997 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार और 1987 में विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यह भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2 और 3 तीनों सही है। इनको 1971 में मैग्सेसे पुरस्कार भी और 1987 में विश्व खाद्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस सूचकांक में सिंगापुर जो है वो पहले स्थान पर रहा है। बिल्कुल गलत है। भारत इस सूचकांक में भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। बिल्कुल सही है। यह सूचकांक विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। यह भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ 2 और 3 जो है वो सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। फिर है कि केंद्रीय सूचना और एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने
किसे 53वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा किया है? तो यह 53वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा वहीदा रहमान को। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी पहली घरेलू विकसित पनडुब्बी का अनावरण किया है जिसका नाम अंग्रेजी में नरबहाल और स्थानीय भाषा में हाइकून है? तो वो किस देश ने किया है? ताइवान ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ताइवान ने। निम्नलिखित में से किस नगर निगम ने स्वच्छता पखवाड़ा 2023 के तहत स्वच्छता ट्रेन पहल शुरू किया है? तो यह किया है अहमदाबाद नगर निगम ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी अहमदाबाद नगर निगम। फिर है पर्यटन मंत्रालय ने किस राज्य के पेमतर्थी और चांदलापुर गांव को वर्ष 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना है? तो पर्यटन मंत्रालय यह जो दो गांव चुना है ये कहाँ है, का गांव है? तेलंगाना का है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी तेलंगाना। नेक्स्ट है कि ऑस्कर अवार्ड्स 2024 के लिए भारत की ओर से किस फिल्म को ऑफिशियल एंट्री दिया गया है? तो यह जो है वो किस फिल्म को ऑफिशियल एंट्री दिया गया है? यह दिया गया है 2018 एवरीवन इज ए हीरो। 2018 एवरीवन इज ए हीरो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जे को मंजूरी दिया है? तो किस राज्य की कैबिनेट ने दिया है? झारखंड राज्य की कैबिनेट ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है कि निम्नलिखित में से नासा के ओसिरिस आरियक्स मिशन ने किस क्षुद्र ग्रह के पहले नमूने एकत्र किए हैं? तो यह किस क्षुद्र ग्रह के पहला नमूना को एकत्रित किया है? बेथ्रू। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह किया गया है नई दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि नई दिल्ली। फिर है कि हाल ही में भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव जो है वो आयोजित किया गया है पणजी में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पणजी में। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 19वें एशियाई खेलों में किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? तो भारतीय महिला जो क्रिकेट टीम है वो श्रीलंका को हराकर 19वें एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि श्रीलंका। भारतीय वायुसेना में पहला C-295 MW परिवहन विमान जो है वो किस स्थान पर शामिल किया गया? तो यह वायुसेना स्टेशन एयरबेस हिंडन जो कि गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। देश का पहला कार्टोग्राफिक मानचित्र कला म्यूजियम जो है वो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बनाया गया है? तो यह बनाया गया है उत्तराखंड में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि उत्तराखंड। हाल ही में चर्चा में रहा रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? तो रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो बांग्लादेश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बांग्लादेश। फिर है निम्नलिखित पुस्तकें और लेखक के संदर्भ में कौन सुमेलित है यह आपको बताना है। कह रहा है कि वेस्टर्न लर्न चेतना मारू सही है। नोबेल जेबा ए एक्सीडेंटल सुपर हीरो हुमा कुरैशी। टेल्स फ्रॉम द होम्स ऑफ बैग्स एंड बिंगलेस विजय राघवन। नेशन कॉलिंग सोनल गोयल। ये सब सुमेलित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई इनमें से सही। देखिए ये पुस्तक और लेखक जो है एकदम से या ध्यान से याद रखिएगा क्योंकि जिस भी एग्जाम में करंट अफेयर पूछा जाता है मान के चलिए 1 मार्क्स का आपको एक पुस्तक और लेखक जरूर पूछा ही जाएगा। तो पुस्तक और लेखक का एक अलग मैं सेपरेट वीडियो भी आप लोगों के लिए लेकर आ जाऊंगा। उसमें पुस्तक और लेखक जितने भी 2023 के इंपॉर्टेंट पुस्तक और लेखक होंगे वो मैं आप लोगों के समक्ष डिस्कस करूंगा। फिर है कि पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन 2023 जो 27 सितंबर को आयोजित हुआ वो कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन जो है वो कहाँ किया गया है? यह किया गया है मुंबई में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मुंबई में। फिर है कि हाल ही में भारत का पहला इंडियन ग्रैंड प्रिक्स मोटो जीपी भारत 2023 किसने जीता है? तो उनका नाम है मार्को बेगेची। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी।
19वां एशियाई गेम्स 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 19वां एशियाई गेम्स 2023 का आयोजन चीन के होंगचू में हुआ। इसका मोटो था हर्ट टू हर्ट एट द रेट फ्यूचर है। यह जो है वो बिल्कुल सही है। शूटिंग खिलाड़ी पलक गुलिया महिलाओं में 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है, यह भी सही है। और पहला स्वर्ण पदक जो है वो 10 मीटर शूटिंग में रुद्राक्ष, दिव्यांश और ऐश्वर्य ने जीता, यह भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ 1, 2 और 3 तीनों सही है। प्रथम भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में भारत की ओर से किस युद्धपोत ने हिस्सा लिया है? तो वो लिया है आईएनएस सहाद्री ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि आईएनएस सहाद्री। फिर है कि हाल ही में राजस्थान के किस शहर में महात्मा गांधी की स्मृति में गांधी वाटिका बनाई गई है? तो राजस्थान के किस शहर में गांधी वाटिका बनाया गया है? यह बनाया गया है जयपुर में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जयपुर। बोस्टन ग्लोबल फोरम और माइकल डुकसिस इंस्टीट्यूट फॉर लीडरशिप एंड इनोवेशन के द्वारा निम्नलिखित में से किसे 2023 वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड के लिए चुना गया है? तो वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड के लिए किनको चुना गया है? माता अमृतानंदमयी देवी को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में किस राज्य के किरेटेश्वरी गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है? तो यह पश्चिम बंगाल के किरेटेश्वरी गांव के भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार जो है वो दिया गया है। फिर है निम्नलिखित योजनाओं एवं उन्हें लागू करने वाले राज्यों के संबंध में कौन सुमेलित है, यह आपको बताना है। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा, बिल्कुल सही है। गृह आधार योजना गोवा, बिल्कुल सही है। और मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना ये बिहार सरकार की योजना है, यह भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई। इनमें से सभी जो है वो सही है। फिर है कि हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित है? व्यक्ति और उससे संबंधित क्षेत्र है। सरोजा वैद्यनाथन भरतनाट्यम गुरु हैं, पद्म भूषण विजेता, बिल्कुल सही है। जी मरुमुथुई अभिनेता हैं, यह भी सही है। जियो जॉर्जियो नेपोलिटानो ये इटली के पूर्व राष्ट्रपति थे, यह भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त सभी जो है वो सही है। फिर है कि हाल ही में हुए नियुक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है, यह आपको बताना है। एक साइड व्यक्ति हैं, दूसरे साइड संबंधित क्षेत्र है। प्रमीला मलिक उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष, सही है। थर्मन सनमुंगरातम सिंगापुर के राष्ट्रपति, यह भी सही है। गोकुल सुब्रमण्यम इंटेल इंडिया के अध्यक्ष, यह भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त सभी जो है वो सुमेलित है। फिर है कि बेलेम घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्राजील में आयोजित 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन के बाद इसकी घोषणा की गई, यह सही है। और बेलेम घोषणा अमेजन वर्षावन को बचाने से संबंधित है, यह भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों सही है। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा मामले के संबंध में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इस समिति के अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति गीता मित्तल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है कि FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वो है कि यह चेंगडू चीन में आयोजन किया गया, सही है। भारत ने 26 पदक जीते, यह भी सही है। और भारत पदक तालिका में 7वें स्थान पर रहा, यह भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ 1, 2 और 3 तीनों सही है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर भारत की पहली नदी पुनर्जीवन परियोजना है? तो वो है प्रोजेक्ट देविका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रोजेक्ट देविका। पारंपरिक चिकित्सा पर अपनी तरह के पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन का मेजबान शहर कौन सा है? तो वो है गांधीनगर, गुजरात। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। दिल्ली में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का आधिकारिक तौर पर नाम बदल दिया गया है। अब उसका नाम क्या है? उसका नाम अब हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में विदेश्वरी पाठक का निधन हो गया है, उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे, बिल्कुल सही है। उनका जन्म और शिक्षा बिहार में हुआ, यह भी सही है।
और उन्हें 1991 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, यह भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ 1, 2 और 3 तीनों सही है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने भारत के 75 स्थानिक पक्षी शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित किया है। इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह WWF द्वारा प्रकाशित किया गया, यह गलत है। फिर है भारत 1353 पक्षी प्रजातियों का घर है। इन प्रजातियों में से 78 यानी 5% जो है वो देश में स्थानिक है, यह सही है। फिर है कि पश्चिमी घाट में स्थानीय प्रजातियों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है, यह भी सही है। तो यह केवल 2 और 3 जो है वो सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर है कि निम्नलिखित में से किसने नीति आयोग, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और नर्व्स एडुकेट के सहायता से देश भर के सभी स्कूली छात्रों के लिए नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 का आयोजन किया है? तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है अटल इनोवेशन मिशन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क लॉन्च किया है? तो यह किया है तेलंगाना सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तेलंगाना राज्य सरकार ने। विश्व में मानव बल कच्चा माल का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश है? तो वो है भारत। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत। विदेश मंत्रालय के अनुसार किस देश में भारतीय प्रवासियों की संख्या जो है वो सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक जो है वो है यूएई में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी यूएई। आगे है कि देश के पहले ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल का नाम क्या है? तो उसका नाम है निराची। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि एस्पायरिंग फॉर सुपर माइंड्स इन द सिटी ऑफ एवॉल्विंग कॉन्शियसनेस विषय पर सम्मेलन का उद्घाटन जो है वो किसके द्वारा किया गया? तो यह किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित योजनाओं एवं उन्हें लागू करने वाले राज्यों के संबंध में कौन सुमेलित है, यह आपको बताना है। अबुआ आवास योजना झारखंड का है, सही है। मधुबाबू पेंशन योजना उड़ीसा सरकार के द्वारा, सही है। और गृह लक्ष्मी योजना तेलंगाना सरकार के द्वारा, यह भी सही है। तो इनमें से सभी जो है वो सही हैं। जल जीवन सर्वेक्षण 2023 की फ्रंट रनर श्रेणी में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है? तो वो जिला है श्रीनगर जिला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि श्रीनगर। हाल ही में यूके संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा सशक्त महिला आइकॉन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है मायरा ग्रोवर को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क जो है वो किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो यह किया गया है तेलंगाना में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तेलंगाना में। रॉयल इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड सर्वेयर के दक्षिण एशिया पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो यह किया गया है सुभाष रुनबाल को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। देश का पहला यूनिटी मॉल जो है वो किस राज्य में बनाया जाएगा? तो देश का पहला यूनिटी मॉल जो है वो उज्जैन मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। फिर है कि हीरो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है हमारा प्यारा देश भारत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। यह वीडियो जो है वो फास्ट फॉरवर्ड रूप में था, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम जो है वो जल्दी, सारे एग्जाम्स का डेट अभी जल्दी है, इसलिए यह वीडियो आप लोगों के लिए फास्ट फॉरवर्ड फॉर्म में ही लाया जा रहा है। अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अभी तक यह वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।